नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखा सकते, हमें टाइम चाहिए। दोस्तों, चुनावी रैलियां नहीं रुक सकती है और सब कुछ ये कि जारी रह सकता है, तो यह चुनावी बॉन्ड का जे कि पेपर दिखाने में इतना दिक्कत क्यों जे कि हो रही है। दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि चुनावी चंदा पर नजर रखने वाला एडीआर संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। एडीआर संस्था के जे कि एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जे कि मुकदमा दर्ज अवमानना का जे कि मुकदमा जे कि दर्ज जे कि कर दिया जाए और जे कि जल्द से जल्द चुनावी बॉन्ड जो है उसको जे कि उजागर किया जाए। मैं मानता हूं कि सभी पार्टियों को जे कि मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, तृणमूल टीएमसी को भी मिला है और अनेकों दल को जे कि चंदा जे कि मिला है। तो उसमें जे कि सबसे बड़ी जे कि दिक्कत बीजेपी को ही क्यों जे कि दिक्कत हो रही है। अगर जे कि इस बात का जे कि खुलासा अगर हो जाए कि चंदा कहां से और किसको जे कि मिला, तो जनता जे कि हर चीज को जे कि जान जाएगी। तो इसमें जे कि जनता को पारदर्शिता की छुपाने के लिए इस प्रकार से सभी लोग मनामानी जे कि कर रहे हैं। इस पर जे कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय हमें जरूर बताइए कि क्या एडीआर ने जो मुकदमा जे कि दायर करने के याचिका जे लगाया है सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ, वह सही हुआ है या गलत हुआ है। और दोस्तों, साथ ही साथ में बीजेपी मोदी के भी खिलाफ जे कि लगाई गई है याचिका कि वह जे कि कहीं जे कि बचा रहे हैं। और दोस्तों, बड़ी एक दुख भरी जे की बात है, मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि हमारा चैनल छोटा है, आप लोग जानते हैं। हमारे चैनल पर जे कि आप लोग वॉच करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को डिलीट करने के लिए जो 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर लेकर के जो फैमिली वाला चैनल है, वह जे कि मुझे धमकी दे रहा है कि आपका चैनल जे कि डिलीट कर दिया जाएगा अगर आप इस तरीका से जे कि वीडियो अपलोड करेंगे तो। और जल्द से जल्द जे कि मुझे मेरे चैनल को टर्मिनेट करने का उस न्यूज का जे कि मैं थोड़ा सा कटिंग दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए कि इसके पास कितना जे के है और सच बोलने पर मुझे किस प्रकार से धमकी दी जा रही है। मैं एक छोटे लेवल पर जे के हूं, लेकिन सच को जे कि बोलना क्या जे कि देश में सही है या गलत है, आप जरूर बताएं। मैं इसीलिए जे कि बार बार जे कि कहता हूं कि आप हमारे चैनल को मजबूत करेंगे तो जे कि आवाज को काफी दूर तक पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर जे कि चुनावी बॉन्ड जे कि बेचती है और उसका जे कि एक नियम है कि 15 दिन के अंदर इस चुनावी बॉन्ड को जे कि नहीं करेंसी में कन्वर्ट किया गया, यानी कि जो चुनावी राजनीतिक दल है उस चुनावी बॉन्ड को लेकर के अपने उसको जे कि वो भजा न ले, उसको जे कि करेंसी में कन्वर्ट न कर ले स्टेट बैंक से, तो 15 दिन के बाद जे कि वो समाप्त हो जाएगा। तो 15 दिन तक जे कि डाटा पर उस पर जे कि नजर बनाया हुआ रहता है स्टेट बैंक कि हमने आज चुनावी बॉन्ड को जे कि बेचा है, तो यह 15 दिन तक जे कि है, आया कि नहीं आया, कहां है, इस पर जे कि नजर बनाया रखा जा सकता है। तो दोस्तों बताइए कि जब उस डेटा को जे कि लोगों को देना है, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को देना है, तो 136 दिन कैसे लग सकती है। जब आप 15 दिन में यह कंफर्म कर लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड जे कि करेंसी में कन्वर्ट किया गया या नहीं किया गया, जबकि चुनावी बॉन्ड जब लिया जाता है
उसी टाइम जे कि आपकी केवाईसी जे कि हो जाती है, आप वह जे कि बॉन्ड लेकर के किसी भी राजनीतिक दल को जे कि आप दे सकते हैं। तो ये 15 दिन में जे कि सारी कैलकुलेशन जे कि हो रहती है, और 15 दिन का रिकॉर्ड जे कि स्टेट बैंक के पास रहता है। और जे कि जब उसी चीज को जे कि मांग रही है सुप्रीम कोर्ट, तो देने में दिक्कत महसूस हो रही है। अब दोस्तों जे कि नतीजा उस विषय पर जे कि पहुंच चुके हैं कि एडीआर ने जे कि याचिका दायर कर दिया है कि स्टेट बैंक के ऊपर जे कि मुकदमा चलाया जाए, और जे कि अवमानना का जे मुकदमा चला करके उनको जे कि इस प्रकार से शिकंजा जे कि कसा जाए कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले उस चीज को पारदर्शिता करें। जब आप एक दिन नहीं रुक सकते हैं, एक दिन का चुनाव प्रचार जे कि नहीं रुक सकता है, पूरे भारत जे कि भ्रमण में जे कि कांग्रेस के भी नेता है और बीजेपी के भी नेता हैं, पूरे जे कि भ्रमण में एक दिन की ढीली नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन बर्दाश्त जनता जे कि कैसे करे? 136 दिन क्यों इंतजार करें? अब बात ये कि सुप्रीम कोर्ट और बात ये कि किसी विशेष पार्टी की तरफ से ये कि नहीं रह चुकी है, यह जे कि बात आ चुका है कि जल्द से जल्द इसको जे कि लागू करके जे कि इसे जे कि लोगों के सामने जे कि पारदर्शिता जे कि किया जाए। दोस्तों जे कि मैं बता दूं कि सच बोलने पर चैनल को डिलीट करने का जो धमकी दिया जा रहा है, अगर जे कि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो कोई भी जे कि किसी का बाल बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस चैनल को टर्मिनेट करने का धमकी दे रहा है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो यह चैनल जे कि मजबूती से खड़ी रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों एक मैं एक और जे की बात बताना चाहता हूं कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको रिटायर ये कि होना है, जल्द होना है। अगर ये कि रिटायर हो जाते हैं वह, तो उसके बाद हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा जज हो जो इस पार्टी के खिलाफ या सही न्याय कर सके। क्योंकि आप लोग को जानकारी होगा कि गंगो उपाध्याय अपना जज की कुर्सी को त्याग कर और ये कि चुनावी मैदान में उतर गए हैं, वो भी बीजेपी के साथ। जब एक जज उतर सकता है तो इस बात को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज अश्वनी उपाध्याय, वो भी जे कि 404 की जे की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन एडीआर ने जो फैसला लिया है, यह फैसला किस हद तक सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड का रिकॉर्ड जे कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वह जे कि पब्लिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों जनता को मूर्ख जे कि बनाया जा सकता है कुछ पल के लिए। जब सीए कानून चुनाव से पहले लागू हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि पत्थर की लकीर है, इसे जे कि किसी भी हाल में चुनाव से पहले जे कि इसको लागू कर दिया जाएगा। तो सीए कानून चुनाव से पहले लागू हो सकता है, तो चुनाव से पहले जे कि चुनावी चंदा का जो धंधा है उसको उजागर क्यों नहीं जे कि किया जा सकता है? 136 दिन की टाइम जे कि क्यों जे कि ली जा रही है? और 136 दिन का टाइम क्या लंबा नहीं है? बीजेपी के कुछ लोग जे कि कह रहे हैं, आप जे कि कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देख सकते हैं, समाचार न्यूज टीवी टेलीविजन पर भी इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का हर बात जे कि टीवी टेलीविजन पर आती है, सोशल मीडिया पर जे कि
बहुत कम रहती है। दोस्तों जी, एक मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग इस बात को कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा 22,217 बॉन्ड जे कि बेचा गया, उसमें सभी आंकड़ा दिखाए गए हैं कि कितना करोड़ में है, कितना जे कि लाख में है, कितना हजार में है बॉन्ड जे कि आया है और किसके पास गया है। तो बीजेपी सबसे अधिक जे कि चुनावी चंदा इकट्ठा जे की है। ठीक है कि जो राजनीति में जे कि जो सत्ता में रहता है उसको ज्यादा चंदा मिलता है, तो वह जे कि अपना बात नहीं बता सकते हैं कि हमने इतने कंपनियों से, चाहे इतने उद्योगपतियों से, चाहे इतने भिखारियों से मुझे चंदा जे कि मिला है, मुझे इतने कार्यकर्ताओं से, वो नहीं बता सकते हैं। तो बीजेपी के कुछ लोग जे कि कह रहे हैं कि जो कांग्रेस को मिला है चंदा, उसको तो 15 दिन के अंदर जे कि करेंसी में कन्वर्ट करना था, तो उसको तो डिटेल जानकारी होगा कि कितना जे कि मुझे मिल रहा है, तो कांग्रेस क्यों नहीं बता रही है? बताइए, सबसे ज्यादा जे कि मिला बीजेपी को, और बीजेपी के लोग जे कि आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस को जो चंदा मिला है उसका उजागर क्यों नहीं जे कि कांग्रेस कर रही है। जबकि कांग्रेस कह रही है कि यह जे कि स्टेट बैंक चुनाव आयोग को पूरा लिस्ट दे दे, जिससे यह कंफर्म हो जाए कि किसके पास कितना जे कि मिला है। किस पर जे कि आदमी जे कि भरोसा जे कि करें। चुनावी बॉन्ड बताना नहीं चाहती है, कागज दिखाना नहीं चाहती है, कहती है मुझे जे कि इतना दिन का टाइम चाहिए। तो विकल्प यही है कि जून में अगर स्टेट बैंक जे कि कह रहा है कि जून में हम देंगे, तो जून अगर जे कि मान लेती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है आप जून में देंगे, 136 दिन नहीं 140 दिन के बाद आप दीजिए, तो क्या चुनाव आयोग 145 दिन के बाद चुनाव कराएगी? अगर इस बात पर चुनाव आयोग जे कि मान जाए, तो उसी बात को जे कि रखा जाएगा कि ठीक है जे कि आप 140 दिन के बाद ही दीजिए। अगर जे कि बात गलत लग रही है तो आप जे कि बताएं, हमें पिन कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।